हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे करंट डेंसिटीज़ के बारे में। करंट डेंसिटी में हम लोग पढ़ेंगे, एक तो करंट पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे सरफेस करंट क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे वॉल्यूम करंट क्या होता है। तो हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था वहाँ पे 3 तरीके के चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। पहला था लाइन चार्ज डेंसिटी, दूसरा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरा था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो उसी के एनालॉगस जब करंट की बात हम करते हैं तो यहाँ पे आता है सरफेस करंट और वॉल्यूम करंट और करंट। तो इसको हम क्या करेंगे, जो चार्ज डेंसिटीज होती है उनके टर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास अगर करंट की बात करें तो करंट हमें पता है क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। द करंट इन ए वायर इज द चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो अगर इसका करंट का यूनिट निकाले तो चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, और डी टी यानी टाइम है तो टाइम का यूनिट होगा क्या, सेकेंड। तो ये आ जाएगा चार्ज का जो आता है यूनिट वो आता है कूलाम पर सेकेंड, या इसी सॉरी करंट का जो आ जाएगा यूनिट आ जाएगा कूलाम पर सेकेंड। और इसको हम करंट के जो यूनिट है इसको हम एम्पियर भी बोलते हैं, चाहे तो एम्पियर बोलें करंट की यूनिट को, चाहे कूलाम पर सेकेंड। सपोज हमारे पास एक वायर है, ये ग्रीन कलर से दिख रहा है। हमने क्या किया है, इसका इस वायर का एक छोटा सा पार्ट मान लिया कि ये जो पार्ट है ये पार्ट है आपके पास, ठीक है। इस पार्ट को हम कंसीडर करेंगे। अब ये वायर में करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं कि जो चार्ज है, चार्ज की वेलोसिटी है v, ठीक है, चार्ज की वेलोसिटी क्या है, v है। तो अगर हम इतना डिस्टेंस कंसीडर करें तो इतना डिस्टेंस चलने में जो डिस्टेंस या इतना डेल्टा टी टाइम, मान लेते हैं कि चार्ज जो है आपका यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको कितना टाइम लगता है, डेल्टा टी टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर वेलोसिटी v है तो ये आ जाएगा v dt, राइट। v dt जो हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ज का इतना सेगमेंट, यहाँ से चार्ज को यहाँ तक चलने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हो गया v टाइम्स डेल्टा टी। तो I इज इक्वल टू है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, राइट। डेल्टा क्यू क्या है, चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यही होता है करंट। तो हम डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हैं, इस छोटे से पार्ट को अगर हम याद करें लाइन चार्ज डेंसिटी के टर्म में, तो अगर हमें इसका डिस्टेंस पता है तो हम अगर लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है या लाइन चार्ज डेंसिटी होता है, तो हमें क्या पता चल जाएगा, इस पार्ट का चार्ज पता चल जाएगा। तो डेल्टा क्यू है यहाँ पे, तो डेल्टा क्यू बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो इस पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा, इस पार्ट का लेंथ हो जाएगा वी डी टी या वी डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा टी नीचे है तो ये डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, और करंट आपका आ जाएगा आई इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वी, या करंट इज इक्वल टू लाइन चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक। तो करंट को हम किसके टर्म में लिख सकते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी के टर्म में। अब हमें क्या करना है कि इस वायर के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, राइट। मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले वायर के ऊपर फोर्स क्यों लगाएगा, क्योंकि वायर में चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। वायर में क्या है, आपके पास चार्ज फ्लो कर रहा है। जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर मान लें कि यहाँ पे किसी भी रीजन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपका वायर रखा हुआ है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो अब क्योंकि करंट कब फ्लो करेगा, जब यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे जिसमें वायर रखा हुआ है ये चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। जब चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा इसका मतलब इस वायर के ऊपर भी फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स कितना होगा, तो वो फोर्स हो जाएगा, हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और अगर एक चार्ज पार्टिकल केवल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है वो कितना होता है, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। तो सपोज हमारे पास एक छोटा सा, हम इसका ये वायर का एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लेते हैं जिसका चार्ज है डी क्यू। तो जिसका चार्ज डी क्यू है, मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, और ये डी क्यू चार्ज कितने स्पीड से मूव कर रहा है, वी स्पीड से मूव कर रहा है या वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस छोटे से पार्ट में, इस छोटे से पार्ट पे जो फोर्स लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड वो कितना होगा, डी क्यू वी क्रॉस बी। डी क्यू वी क्रॉस बी होगा एक छोटे से पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स। लेकिन हमें पूरे वायर के लिए निकालना है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो एफ मैग्नेटिक हो जाएगा, यानी टोटल फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस वायर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी क्यू वी क्रॉस बी, या इंटीग्रेशन वी क्रॉस बी टाइम्स डी क्यू। अब डी क्यू जो है, डी क्यू जो होता है वो क्या होता है, डी क्यू होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई लेंथ।
चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, तो डी क्यू हो जाएगा लेमडा टाइम्स डी एल, राइट। जो ये छोटा सा पार्ट हमने माना था यहाँ पे, मान लेते हैं ये है डी एल, तो ये आ जाएगा लेमडा डी एल, डी क्यू का माना जाएगा, राइट। अब लेमडा क्या है, लेमडा को हम क्योंकि ये स्केलर है तो वी के साथ भी लिख सकते हैं, तो आ जाएगा लेमडा वी क्रॉस बी डी एल, और हम इस लेमडा वी को लिख सकते हैं करंट, राइट। आई अभी हमने प्रूफ किया कि आई इज इक्वल टू लेमडा वी होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं आई क्रॉस बी डी एल, आई क्रॉस बी डी एल। डी एल जहाँ पे क्या है, डी एल है ये छोटे से पार्ट का लेंथ, राइट। और डीएल का डायरेक्शन जो होता है, डीएल बेसिकली है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन्फिनिटिजिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसका डायरेक्शन किधर होता है, करंट के डायरेक्शन में। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो आई डीएल है इसको हम लिख सकते हैं, वेक्टर आई डीएल को हम लोग लिख सकते हैं आई वेक्टर डीएल, राइट, है ना। डीएल क्योंकि स्केलर है तो हम इसको इधर भी लिख सकते हैं, तो आ जाएगा वेक्टर आई डीएल, लेकिन क्योंकि डीएल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है तो हम वेक्टर को भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो वेक्टर को शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस बी। तो ये क्या होगा, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, अगर उस किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स कितना लगेगा, वो ये होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक वायर अगर है, तो वायर में अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस बी। अब इसी तरीके से हमारे पास हो सकता है सरफेस करंट। सरफेस करंट डेंसिटी का मतलब है कि करंट जो है, लाइन करंट डेंसिटी जो होती है बेसिकली करंट ही होता है, राइट। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है आई, वो एक लाइन में या एक वायर में फ्लो कर रहा होगा, लेकिन जब हम सरफेस करंट की बात करते हैं तो सरफेस करंट जो होता है वो किसी सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक ये ग्रीन कलर से दिख रहा है, एक ये सरफेस है, ठीक है, एक ये सरफेस है। अभी इस सरफेस पे करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं कि ये है के बेसिकली आपका इसी को बोलते हैं सरफेस करंट डेंसिटी। अब ये कैसे डिफाइन होता है अभी हम लोग देखेंगे। तो ये के जो है ये करंट का डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन में बता रहा है कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है सरफेस पे। तो जब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका एक छोटा सा स्ट्रिप कंसिडर करेंगे, एक छोटा सा, ये जो सरफेस है इसका एक छोटा सा स्ट्रिप कंसिडर करेंगे जो व्हाइट कलर से दिख रहा है, ठीक है। तो अब इस व्हाइट कलर का कुछ लेंथ होगा, कुछ थिकनेस होगी इसकी, तो इसकी जो थिकनेस है ये है आपके पास डीएल परपेंडिकुलर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डीएल परपेंडिकुलर से। तो जो आपका सरफेस करंट होगा वो क्या कैसे डिफाइन होता है, सरफेस करंट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू डी आई अपॉन डीएल परपेंडिकुलर, राइट। सरफेस करंट के इज इक्वल टू डी आई अपॉन डीएल परपेंडिकुलर। डीएल परपेंडिकुलर क्या है, थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आई इज इक्वल टू लेमडा वी रख दें और वी बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा डी लेमडा अपॉन डीएल, यानी लेमडा में एक लेंथ से और डिवाइड हो रहा है, तो लेमडा क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी, फिर एक लेंथ से और डिवाइड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सिग्मा। तो इसलिए जो आपके पास सरफेस करंट होता है वो कितना होता है, के इज इक्वल टू सिग्मा वी, के इज इक्वल टू सिग्मा वी, ठीक है। करंट जो होता है आई इज इक्वल टू लेमडा वी, वी क्या है, स्पीड ऑफ द चार्ज, राइट, चार्ज की स्पीड जिसके कारण करंट फ्लो कर रहा है। तो अब एफ मैग्नेटिक हमारे पास पता है लॉरेंज फोर्स से होता है डी क्यू वी क्रॉस बी। मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रिप हमने कंसीडर किया हुआ है इसका चार्ज है डी क्यू, इसका चार्ज कितना है, डी क्यू है, ठीक है। तो अगर इसका चार्ज डी क्यू है तो ये हो जाएगा, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगेगा इस वाइट स्ट्रिप के ऊपर वो हो जाएगा डी क्यू वी क्रॉस बी। डी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये सरफेस है तो सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज डेंसिटी होता है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो डी क्यू हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एरिया, जितना इसका एरिया होगा इस छोटे से पार्ट का, ये आ जाएगा डी क्यू की जगह हम लोग रख सकते हैं सिग्मा डी ए, राइट। अब हमें पूरे सरफेस के कारण निकालना है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन सिग्मा वी क्रॉस बी डी ए, ठीक है। अब सिग्मा वी की जगह हम लोग लिख सकते हैं के, तो यह आ जाएगा के क्रॉस बी डी ए। तो किसी सरफेस में अगर सरफेस करंट के फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कहीं बाहर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और ये रखा हुआ ऐसे जिसमें करंट के फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा किसी सरफेस के ऊपर जिसमें सरफेस करंट के फ्लो कर रहा है वो होगा के क्रॉस बी इंटू डी ए। इसी तरीके से हम लोग 3D ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है तो हम लोग वॉल्यूम करंट डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं जो
के और जे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, जहाँ पे जे क्या है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी है। तो सपोज हमारे पास एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मतलब सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर, राइट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सिलेंडर का एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर सकते हैं, जो ये हमें दिख रहा है पिंक कलर से, ठीक है। इसमें करंट का डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने इस सिलेंडर का एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लिया। अब इस पार्ट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है डी ए परपेंडिकुलर, इस छोटे से पार्ट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है डी ए परपेंडिकुलर। तो जो आपके पास जे होगा, जिसको हम लोग वॉल्यूम करंट डेंसिटी बोलते हैं, वो हो जाएगा डी आई अपान डी ए परपेंडिकुलर, डी आई अपान डी ए परपेंडिकुलर। अब आई हमें पता है क्या है, लेमडा टाइम्स वी। अब लेमडा को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, एरिया से, राइट। लेमडा को जब एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसलिए जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी होती है वो कितना होता है, वो होता है J इज इक्वल टू रो टाइम्स वेक्टर V, जहाँ पे रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और V क्या है, V है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, जिसके कारण करंट फ्लो कर रहा है। अब मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये सिलेंडर रखा हुआ है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, जिसका करंट डेंसिटी का मान है J। तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर है, किसी भी रीजन से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है मान लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस पूरे कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। और वो फोर्स कैसे होगा, सबसे पहले मान लेते हैं कि इस छोटे से पार्ट में जो ये है, इसमें जो आपके पास चार्ज है वो फ्लो कर रहा है डी क्यू। तो अगर चार्ज डी क्यू है, वी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है कितना होता है, लॉरेंज फोर्स है क्यू वी क्रॉस बी, तो ये आ जाएगा डी क्यू वी क्रॉस बी, डी क्यू वी क्रॉस बी। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें पूरे पूरे ये जो ग्रीन कलर से सिलेंडर दिख रहा है इसके ऊपर निकालना है। तो इसका मतलब है कि हमें इसमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। दिया जाएगा एफ मैग्नेटिक डी क्यू वी क्रॉस बी। अब डी क्यू को हम लोग क्या रख सकते हैं, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है तो रो टाइम्स डी टाउ, जहाँ पे डी टाउ क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है। इस छोटे से पार्ट का जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है, इसका वॉल्यूम का मान कितना है, डी टाउ है। तो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू रो टाइम्स डी टाउ, और फिर अब रो क्या है, स्केलर है, तो ये इसको इधर भी लिख सकते हैं, तो रो वी क्रॉस बी डी टाउ। अब रो वी की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जे। तो एफ मैग्नेटिक आ गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स इस सिलेंडर के ऊपर जो लगेगा वो होगा जे क्रॉस बी इंटू डी टाउ, जे क्रॉस बी इंटीग्रेशन जे क्रॉस बी डी टाउ। कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, बेसिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर। जो चार्ज है उसको ना तो उसको डिस्ट्रॉय हम नहीं कर सकते, ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चार्जेस आर, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व। तो जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो होता है डेल रो बाई डेल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जे जो है वो वॉल्यूम करंट डेंसिटी है, ठीक है। वेयर रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जे वॉल्यूम करंट डेंसिटी। दिस इक्वेशन टेल्स दैट द चार्ज इज कंजर्व, चार्ज क्या है, कंजर्व है। Whatever flows out through the surface must come at the expense of what remains inside। इसका कहने का मतलब क्या है कि सपोज आपके पास कोई एक सरफेस है, उससे चार्जेस बाहर आ रहे हैं। चार्जेस अगर बाहर फ्लो होंगे तो सरफेस में क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा, कि चार्ज के फ्लो से करंट आता है। चार्जेस बाहर आ रहे हैं सरफेस से तो क्या होगा, करंट जनरेट होगा, और जब करंट जनरेट हुआ तो ये करंट का मान कैसे आएगा, ड्यू टू चेंज इन रो एट टाइम टी, राइट। इसीलिए डेल रो बाई डेल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू जीरो है, राइट। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो आपका चार्ज जो सरफेस से बाहर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो अचानक से ऐसे प्रकट नहीं हो रहा है, वो सरफेस के अंदर से आ रहा है, यानी सरफेस के अंदर चार्ज कम होगा और वो चार्ज कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इन मैग्नेटोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या होता है, करंट हर पॉइंट पे वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हर पॉइंट पे, वायर के हर पॉइंट पे करंट का मान सेम होगा। ऐसे करंट को क्या बोलते हैं, ऐसे करंट को बोलते हैं स्टेडी करंट। और स्टेडी करंट जो होता है, तो स्टेडी करंट आपका कब अचीव होगा, जब डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो, यानी रो में जो चार्ज डेंसिटी है उसमें टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टाइम के साथ चार्ज डेंसिटी में चेंज आ गया, वायर में जो चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर टाइम के साथ चार्ज डेंसिटी में चेंज आ गया तो क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, चार्जेस इकट्ठा होने लगेंगे वायर में। जब चार्जेस एक पॉइंट पे लम्प्स बनाने लगेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, करंट आपका स्टेडी करंट नहीं रहेगा, वो करंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैग्नेटोस्टैटिक्स में डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो, कंटिन्यूटी इक्वेशन में रख देंगे डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ये टर्म जीरो हो गया तो इसका मतलब डेल डॉट जे
इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया इन मैग्नेटोस्टैटिक्स डाइवर्जेंस ऑफ J इज इक्वल टू 0 एंड del rho by del t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा करंट डेंसिटीज के बारे में।